हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोसिंक्लाइन। तो इसकी आज हम थ्योरीज करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देखा था, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे कॉन्सेप्ट है, इसका वर्क करता है। क्या है जियोसिंक्लाइन? तो मैंने बोला जियोसिंक्लाइन आपका क्या है, ये एक लॉन्ग नैरो डिप्रेशन है। ठीक है जी, पिछले लेक्चर में बताया हुआ था मैंने। यहाँ पे मान लो आपकी एक प्लेट लैंड मास है और दूसरा लैंड मास है, तो इसके बीच में यहाँ पे एक जो है शैलो, यहाँ पे आप देखोगे शैलो होगा, कहीं पे यहाँ पे ये डीप होगा। तो ये जो डिप्रेशन है, तो इसी को यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। ये जो खड्डा है ना, इसी को जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। तो इतनी से हमने बात की हुई थी, क्योंकि दो लैंड मासेस है। यहाँ पे मान लो कोई रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, कोई रिवर मान लो यहाँ से फ्लो कर रही है, तो अपने साथ ये क्या सेडिमेंट्स भी लाएगी। तो ये यहाँ पे गिर रहे हैं सेडिमेंट्स, और इसमें क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रही है। सेडिमेंटेशन समझते हो ना क्या होती है? मान लो ये आपके पानी का गिलास है, ठीक है। तो इसमें आप जो है यहाँ पे मिट्टी डाल दो थोड़ी सी, और थोड़ा सा वाटर डाल दो, पानी, ठीक है। तो आप देखो, इसको आप जब घोलोगे, ठीक है, मिक्स करोगे, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो है पानी ऊपर रह जाएगा, और ये जो मिट्टी है ना, ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। तो इसको आप क्या बोलते हो, सेडिमेंटेशन बोलते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो है, यहाँ पे बारिश हो रही है, रेन हो रही है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे रिवर फ्लो हो रहा है। रिवर फ्लो के कारण यहाँ पे आप देखोगे सेडिमेंटेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट्स अपने साथ ला रहा है, उसमें डाल रहा है। तो जिसके कारण कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपके सेडिमेंट्स यहाँ पे जम जाते हैं, ठीक है, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको आप सेडिमेंटेशन हो रहे हैं। और इसके वजन के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब्सिडेंस। सब्सिडेंस का मतलब समझते हो? जैसे नॉर्मली आपका सरफेस इतना था, और सब्सिडेंस जब इसका जो वेट बढ़ता है, तो ये सरफेस जो है यहाँ से यहाँ तो क्या जो है नीचे को यहाँ पे ये मूव करता है, तो इसको बोलते हैं सब्सिडेंस। तो जियोसिंक्लाइन से ही होता है। इतनी सी बात हमने जो यहाँ पे जो है लास्ट लेक्चर में देखी हुई थी, ठीक है। तो जिसमें मैंने बोला हुआ था आपके ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये किसी टाइम पे जो है आपके जियोसिंक्लाइन पे थे, वंस पार्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन। ठीक है जी, इतनी सी बात आप समझते हो। तो आज हम इसकी जो है थ्योरीज देखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी है, थ्योरीज होगी। तो फर्स्ट पर्सन है जो जियोसिंक्लाइन की थ्योरी देता है, ये है डेना। तो इसके बात में बारे में बताऊं तो इसने जियोसिंक्लाइन वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करा हुआ था, ठीक है। तो 1959 के इसमें जो है इसने अपनी थ्योरी दी हुई थी। और इसमें ये क्या कर रहा था, जो आपके अपलेचियन माउंटेन है, आपके ये जो नदन अमेरिका है, यहाँ पे ये जो अपलेचियन माउंटेन रेंज है, इसकी ये स्टडी कर रहा था। क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था। अपलेचियन माउंटेन्स की स्टडी कर रहा था। तो जिसमें ये देखता है, इसको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, ये देखता है अभी आपके ये जो सेडिमेंट्स है अपलेचियन माउंटेन के, ये देखता है अभी किसी टाइम पे, ये किसी ज़माने में ये जो है शैलो वाटर ओरिजिन में यहाँ पे ये बिलोंग करते थे। बोलता है, ब्लू में लिखो, मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्स आर ऑफ शैलो वाटर ओरिजिन। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, ये जो आपके जो अपलेचियन माउंटेन है, किसी टाइम पे ये जो है पानी के अंदर थे, ठीक है, इतनी सी बात ये बोल रहा है। तो ये चीज़ इसको यहाँ पे पता चलती है। पर इसको ये पता नहीं चलता भी यहाँ पे ये जो डिप्रेशन है ना, आपका ये जो डिप्रेशन है, जियोसिंक्लाइन है, तो यहाँ पे ये जो सेडिमेंट्स थे इसके अंदर, तो इससे इसके जो है माउंटेन फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है। तो ये चीज़ इसको नहीं पता है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर इसको इतना पता चल जाता है भी ये जो माउंटेन है प्लेचिन, यहाँ पे इसके जो सेडिमेंट्स है, ये किसी टाइम पे यहाँ पे आप देखोगे जियोसिंक्लाइन के पार्ट थे, ठीक है, मतलब पानी के अंदर के थे। जियोसिंक्लाइन टर्म इसने यूज़ नहीं की थी, एक बात मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं आगे लिखवा भी देता हूँ आपको। इसको पहले दो लाइनें लिख लो। वाइल स्टडिंग द एप्लेचियन माउंटेन, आपका जो डैना है, डैना डिस्कवर्ड, इसको ब्लैक से लिखो,
फोल्डेड पेलियोजोइक सेडिमेंट्स। क्या? फोल्डेड पेलियोजोइक सेडिमेंट्स। तो पेलियोजोइक के बारे में याद है ना, जूलॉजिकल टाइम स्केल में आपको बताया हुआ था मैंने। जो उस टाइम पे मैं अगर आपको हिंट दूँ, अर्थ क्या थी? स्नोबॉल थी। ठीक है। तो पेलियोजोइक का टाइम फ्रेम जो है आपका 543 मिलियन ईयर्स से 245 मिलियन ईयर्स तक था। ठीक है। इतने से अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको याद आ गई होगी। ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे ये बोलता है भी ये जो फोल्डेड पेलियोजोइक सेडिमेंट्स ऑफ शैलो वाटर ओरिजिन। ठीक है जी। तो ये इसको पता चलता है। और इसके बाद ये बोलता है भी इसकी थिकनेस जो है कम से कम 12 किलोमीटर के आसपास है। अराउंड 12 किलोमीटर्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे राइट करनी है। इतनी सी यहाँ पे बात यहाँ पे इन्होंने इसने बोली हुई थी, डैना ने। तो यहाँ पे नोट करके लिख लो। रुको, नोट करने से पहले इसके पहले एक लाइन और लिख लो। तो ये कॉन्क्लूड करता है आपके ये जो यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, आर फॉर्म्ड ऑफ, इसको रेड से लिखो, आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्स विच वर ऑफ शैलो वाटर ओरिजिन। ठीक है जी। इतनी सी बात है। आपको ये जो है यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में यहाँ पे राइट करने के लिए आता है तो आपको यहाँ पे इतनी सी बात लिखनी है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो, आपका ये जो पर्सन है डैना, जो डैना है, इसने ये टर्म यूज ही नहीं की, डजेंट यूज टर्म ऑफ जियोसिंक्लाइन। इस चीज़ को आप यहाँ पे जो है नोट कर लो। ठीक है जी। तो एक बार फिर से बता देता हूँ क्या बात है। आपके यहाँ पे एप्लेचियन माउंटेन रेंज में ये पर्सन जो है जूलॉजिस्ट है, ये स्टडी कर रहा होता है इसको। तो जिसमें ये देखता है भी इसमें ये जो एप्लेचियन माउंटेन्स है, इसमें जो ये जो सेडिमेंट्स है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे आपके यहाँ पे राजस्थान का जो थार है, थार डेजर्ट जो है किसी टाइम पे आपका जो है ओशियन का पार्ट था। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ये देखता है भी यहाँ पे ये जो सेडिमेंट्स है, तो इनका जो ऑरिजिन है ना, यहाँ पे ये देख रहे हैं किसी टाइम पे ये जो है किसी ये जो है शैलो वाटर, ये जो समंदर है, समंदर के नीचे के किसी पानी के एरिया के यहाँ पे पास थे, जिसके बाद फिर यहाँ पे ये माउंटेन्स में कन्वर्ट हुए। सिमिलरली आपके जो हिमालय है, हिमालय भी ऐसे ही हैं। किसी टाइम पे यहाँ पे ये जो है सी के जो 33 सी आपके उसी के सेडिमेंट्स थे, उसके बाद फिर ये अपलिफ्ट होते हैं। आज की डेट में आपको हिमालय देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट थ्योरी है आपकी, तो इसको कौन करता है? हॉल। ठीक है। तो ये बंदा देता है जियोसिंक्लाइन की थ्योरी, और यही पॉपुलराइज करता है इस कॉन्सेप्ट को, जियोसिंक्लाइन को। क्या करता है ये? जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट है। तो देखो मैक्सिमम ये जो जितनी भी थ्योरीज हैं सारी की सारी गलत है। ठीक है, बकवास है सारी की सारी, जितनी भी इन्होंने यहाँ पे अपने अपने हाइपोथेसिस दिए हुए हैं। मॉडर्न स्टडी के हिसाब से कोई भी चीज़ फिट नहीं बैठती है, पर हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे यहाँ पे मैंने बात की डैना के ऊपर, तो इसको पता चल गया भी यहाँ पे ये जो है सेडिमेंट्स थे किसी टाइम पे यहाँ पे जो है आपके शैलो वाटर के अंदर थे। ठीक है, जो बाद में माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, पर इसको प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है। वैसे ही यहाँ पे हॉल आता है, तो ये बंदा जो है यहाँ पे सब्सिडेंस के ऊपर यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट देता है। क्या देता है? जो हॉल है, हॉल यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट होता है सब्सिडेंस के ऊपर। इतनी सी चीज़ इसको पता चल जाती है, पर इसको ये पता नहीं चलता भी माउंटेन बिल्डिंग कैसे प्रोसेस होती है, माउंटेन कैसे बनते हैं, क्योंकि उस टाइम पे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पे देखो ये बोलता है, यहाँ पे आपकी जो सब्सिडेंस है ये आपका जियोसिंक्लाइन है। ठीक है जी। यहाँ पे वापस से रिवर फ्लो कर रही है या वाटर फ्लो कर रहा है कुछ भी, तो इसके साथ यहाँ पे ये यहाँ पे फ्लो करेगा, और इसके साथ ये क्या लाएगा? ये सेडिमेंट्स लाएगा। सेडिमेंट्स को अपने साथ लाएगी ना रिवर है, तो इसमें ये यहाँ पे ये डाल देगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये जो है सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू होते हैं, क्या होते हैं? सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू होते हैं। तो इसके ये जो सेडिमेंट्स का वेट है, देखो कुछ तो वजन होगा ना इसका भी। यहाँ पे जो है ये जो है टाइप के हिसाब से यहाँ पे जो है सेडिमेंट्स है। जैसे आपका
हिमालय है, हिमालय से गंगा निकलती है और वो कहाँ पे छोड़ती है, डेल्टा के ऊपर छोड़ती है, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे जो मिट्टी है ना ये वहाँ पे पहुँच रही है, समंदर के अंदर तो जा रही है ना मिट्टी। तो वही बात है, ये बोल रहा है भी यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे मिट्टी आ जाएगी और इस मिट्टी की वजह से इसका कुछ वेट होगा। क्या होगा, इसका वेट होगा। इस वेट के कारण आपके यहाँ पे क्या है, सब्सिडेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सब्सिडेंस का मतलब होता है यहाँ पे ये जो नॉर्मल सरफेस है ना ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, सब्सिडेंस होगी। ठीक है, इतनी सी बात ये बोलता है, तो इसको लिख लो। अकॉर्डिंग टू हॉल आपकी माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डाउन वॉर्पिंग। क्या टर्म यूज करता है ये, प्रोलॉन्ग्ड डाउन वॉर्पिंग। इसका मतलब समझते हो डाउन वॉर्पिंग का क्या मतलब होता है। मैंने जब यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ वॉल्केनो के इसमें माउंटेन के बारे में बताया होता है किस किस टाइप की माउंटेन्स है, तो उसमें मैंने एक टर्म यूज़ की हुई थी वॉल्कोन, जब आपकी जब वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म करते हैं तो उस टाइम मैंने बोला हुआ था यहाँ पे जो है अप वार्पिंग हो रही है। अप वार्पिंग समझते हो, मान लो यहाँ पे आपका ये जो वॉल्केनिक माउंटेन है यहाँ पे जो है पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जब कूल डाउन होता है तो यहाँ पे ये ठंडा हो जाता है और उसकी यहाँ पे जो है हाइट बढ़ती है। ठीक है जी, तो इसको हाइट को बढ़ने को, जो माउंटेन की यहाँ पे जो हाइट बढ़ रही है इसको बोलते हैं अप वार्पिंग। तो डाउन वार्पिंग का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे मतलब एक डिप्रेशन है जिसमें यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे नॉर्मल सा है, इसका वेट बढ़ रहा है और जिसके कारण यहाँ पे ये जो है नीचे को जा रहा है, इसको बोलते हैं डाउन वार्पिंग। ओके जी, तो इसमें यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ, तो इसको नोट करके लिख लो या फिर कुछ ऐसे यहाँ पे या एंड में लिख देना। तो हॉल फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाउन, इसमें जियोसिंक्लाइन की इतनी सी बात यहाँ पे आप एंड में लिख देना या यहीं पे लिख दो। ठीक है, अब हॉल अपना लॉजिक देता है यहाँ पे, तो ठीक है थोड़ी हंसी भी आएगी आपको। ये बोलता है अभी ओवर मिलियन ऑफ ईयर, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो आपका ये जो बेसिन है, खड्डा है, जो डिप्रेशन है, इसको क्या करता है, ये फिल्ड विद सेडिमेंट्स। आपके ये जो सेडिमेंट्स हैं ये इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, मैंने बात की हुई थी भी रिवर वगैरह फ्लो करती है कुछ ना कुछ यहाँ पे, तो इसके कारण यहाँ पे ये फिल कर देगा उसके बाद, और जिसके बाद फिर ये अपना ये लॉजिक लगाता है। ये बोलता है भी इसमें जो है कंप्रेशन एंड फोल्डिंग शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, कंप्रेशन एंड फोल्डिंग। कैसे होती है, ड्यू टू, यहाँ पे इसको रेड से लिख लो, प्रेशर एंड हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। तो देखो इतनी सी बात है, ये बोलता है भी यहाँ पे आपका ये जो बेसिन क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिन क्रिएट हो गया है, तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे इसमें जो है कॉम्पेक्शन, ये जो है सेडिमेंट्स जो है इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जब इसमें जो है ये इकट्ठे होकर जुड़ जाएंगे तो इसमें यहाँ पे पता नहीं क्या कारण है, मेरे को समझ नहीं आती है। ये बोलता है भी एक दूसरे के वेट का यहाँ पे प्रेशर होगा जिसके कारण यहाँ पे कॉम्पेक्शन, कॉम्पेक्शन मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, जुड़ने के साथ साथ यहाँ पे इकट्ठा होना, और उसके बाद बोलता है भी यहाँ पे ये प्रेशर और अर्थ की हीट है। ठीक है, अंदर में जो है ये जो मैग्मा है इसकी हीट के कारण ये जो कॉम्पेक्शन हुई है ये जो है माउंटेन्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ ये बोलता है। तो ठीक है, तो इसमें आपको भी पता है भी यहाँ पे जब कन्वेक्शन करंट यहाँ पे चलती है, ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो यहाँ पे इस चीज़ को, माउंटेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन करती है। तो इसकी थ्योरी बिल्कुल ही यहाँ पे जो है रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ये भी एक बेकार थ्योरी होती है, रिजेक्टेड थ्योरी है, पर इसने जो है यहाँ पे सब्सिडेंस के ऊपर बात की हुई है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में। वैसे अभी तक पूछी तो नहीं गई है, पर क्या पता आपके लक में पूछी जाए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पर्सन है सचेट। तो यहाँ पे कई बार यहाँ पे SCHUCH भी होगा, SCHUHERT भी होगा। तो इस बंदे की थ्योरी है, तो ये आपके हॉल का जो आइडिया होता है ना, ये प्रेशर और जो है अर्थ के इंटीरियर के कारण यहाँ पे जो है ये बोलता है भी इसको ये एम्फेसाइज करता है। क्या करता है ये, एम्फेसाइज करता है इसको, हॉल के आइडिया को। ठीक है जी,
तो इसके बेस पे ये पता क्या करता है, ये क्लासिफिकेशन दे देता है भी आपके जियोसिंक्लाइन जो है 3 टाइप के हैं। क्या करता है ये, क्लासिफाइड द जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। आपकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री होगी, दूसरी आपका साइज हो गया जियोसिंक्लाइन का कहाँ पे है, और तीसरी यहाँ पे बोलता है भी लोकेशन मैटर करती है, अभी यहाँ पे कहाँ पे लोकेशन है उसके बेसिस पे यहाँ पे इसने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो आपकी जियोसिंक्लाइन है, यहाँ पे जो है फर्स्ट है आपका मोनो जियोसिंक्लाइन, फर्स्ट वन इज मोनो जियोसिंक्लाइन एंड सेकंड वन इज योर पॉलीजियोसिंक्लाइन, एंड थर्ड वन इज मेसोजियोसिंक्लाइन। ठीक है जी, तो एक एक करके इनको तीनों को हम बताएंगे भी क्या क्या चीज़ है ये। पहले पे आ जाओ, मोनोजियोसिंक्लाइन। तो इसमें ये बोलता है, यहाँ पे एक्सेप्शन होगी मोनोजियोसिंक्लाइन पे, ये बोलता है एक्सेप्शनली लॉन्ग नैरो सिंक्लाइन होगी, जो आपका ये जो डिप्रेशन है ना ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, क्या है, लॉन्ग नैरो सिंक्लाइन। और दूसरी बात बोलता है भी ये जो सिंक्लाइन है ये लंबा तो है, इसके साथ ही यहाँ पे सिर्फ एक ही साइकिल होगी सेडिमेंटेशन की, क्या होगी, वन साइकिल ऑफ सेडिमेंटेशन विल टेक प्लेस। इसका मतलब समझे या नहीं समझे, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे बोलता है भी 2 लैंड मासेस हैं, काफ़ी लंबे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे एक दूसरे से कितना डिस्टेंस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। ये बोल रहा है भी एक्सेप्शनली लॉन्ग नैरो सेडिमेंट सिंक्लाइन है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका यहाँ पे देखोगे जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है एक दूसरे के पास है, इतनी सी बात ये बोल रहा है। और दूसरी बात बोलता है भी यहाँ पे एक ही साइकिल होगी, यहाँ पे वन साइकिल ऑफ सेडिमेंटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका ये जो जियोसिंक्लाइन है कुछ यही तो है ना, ये डिप्रेशन ही तो है, खड्डा है। तो इसमें ये बोलता है भी ये जो है यहाँ पे जब रिवर वगैरह की बारिश होगी, यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह आएगी तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जम जाएगी। और उसके बाद फिर ये बोलता है भी आपका ये जो हॉल का आइडिया है, ठीक है, जो प्रेशर और अर्थ के इंटीरियर का जो है जो हीट है उसके कारण यहाँ पे आपकी जो है कॉम्पैक्शन होगी, और कॉम्पैक्शन के बाद यहाँ पे जो है आपकी माउंटेन बिल्डिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोलता है भी वन साइकिल ऑफ सेडिमेंटेशन सिर्फ एक ही बार यहाँ पे होगा, जिसको आप यहाँ पे मोनोजियोसिंक्लाइन बोलोगे। तो ये बात ये बोलता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो इसमें ये एग्जाम्पल भी देता है, तो इसमें ये एग्जाम्पल क्या देता है, एग्जाम्पल बोलता है आपका ये जो एप्लेचियन माउंटेन है, क्या है, एप्लेचियन माउंटेन है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही यहाँ पे एक लाइन और लिख लो, अकॉर्डिंग टू हिम आपका ये जो मोनोजियोसिंक्लाइन है फॉर्म्ड विद इन अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है जी, जैसे आपका ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपका एप्लेचियन माउंटेन है, तो यहाँ पर ही यहाँ पे जो है ये जो एक सेडिमेंटेशन की साइकिल होगी सिर्फ, ठीक है। तो एक कॉन्टिनेंट के अंदर अंदर जो प्रोसेस हो रही है इसको बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो सेडिमेंट्स हैं, क्या है, ये जो सेडिमेंट्स है ये क्या बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं, माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बोलता है। अब दूसरा आ जाओ यहाँ पे पॉलीजियो सिंक्लाइन पे, कौन सा कलर किया था यहाँ पे, रेड कलर, तो रेड ले लेते हैं, आपका है पॉलीजियो सिंक्लाइन। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है, पहले मोनो यहाँ पे देख रहे हो मोनोजियो सिंक्लाइन था, यहाँ पे पॉलीजियो सिंक्लाइन है, तो यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है ना एक से ज़्यादा होगी, इतनी सी बात है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बताता है ये, फिर से यहाँ पे लॉन्ग नैरो और शैलो डीप डिप्रेशन होगा, ठीक है, जियो सिंक्लाइन लिख लेना यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा होता।
और इसके साथ ही ये बोलता है भी ये क्या करता है, ये फेस करता है मोर देन वन साइकिल ऑफ सेडिमेंटेशन, फेस मोर देन वन साइकिल ऑफ सेडिमेंटेशन। ओके, इतनी सी बात यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे राइट करनी है और उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो इसका मतलब है, मान लो आपका ये जियोसिंक्लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे बारिश हो रही, रेन हो रही है, अपने साथ यहाँ पे क्या है, मिट्टी ला रही है, पत्थर ला रही है, और यहाँ पे ये डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे क्या होगा, तो इसे नीले कलर से ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होगी, सेडिमेंटेशन शुरू हो जाएगी, क्या होगी, सेडिमेंटेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर ये बोलता है भी यहाँ पे दूसरी बार फिर होगा, कुछ एक लाखों साल बाद, मिलियंस ऑफ ईयर, फिर से यहाँ पे जो है सेडिमेंटेशन शुरू होगी, ये जो मटेरियल है यहाँ पे आ जाएगा, और उसके साथ ही यहाँ पे ये पैरेलली यहाँ पे दूसरी रेंज खड़ी कर देगा, ठीक है जी। और उसके साथ फिर बाद में बोलेगा यहाँ पे तीसरी रेंज खड़ी कर देगा। तो इतनी सी बात है। तो इसको हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट सेडिमेंटेशन, प्रॉपर लिखना, फर्स्ट साइकिल ऑफ सेडिमेंटेशन, दूसरा मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यहाँ पे सेकेंड सेडिमेंटेशन। तो आपको क्या लगता है, आपका यहाँ पे जो हिमालय है, हिमालय कुछ इस तरीके से नहीं, यहाँ पे पैरेलल रेंजेस है ना, जैसे शिवालिक है, अलग अलग है। अब तीसरा है यहाँ पे, तीसरे को हम यहाँ पे आपके लिख लेते हैं यहाँ पे थर्ड साइकिल ऑफ सेडिमेंटेशन। अब यहाँ पे अगर मैं इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे आपकी ये जो सेडिमेंटेशन की साइकिल्स है ना, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो माउंटेन, यहाँ पे आपको ये जो है बाद में फ्लिप्टिक हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे हो गया, और तीसरा फिर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपकी ये ब्लॉक एक्स है, ये वाई मान लो, ठीक है जी। तो इसका एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख लो, ओरिजिन ऑफ पैरेलल रेंज माउंटेन, ठीक है जी। अलग अलग यहाँ पे जो है ये लेयर्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी साइमल्टेनियसली। तो इसका एग्जाम्पल आपका जो है हिमालय हो गया। हिमालयस के बाद फिर आपका ये जो रॉकीज़ हो गया, इसमें भी अलग अलग यहाँ पे रेंजेस हैं। रॉकीज़ के बाद फिर आपके यूराल माउंटेन हो गया। तो वैसे तो मैक्सिमम सारों में ऐसी रेंजेस हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपकी जो है पॉलीजियोसिंक्लाइन की प्रोसेस थी। अब थर्ड वन है आपकी मेसोजियोसिंक्लाइन। क्या है, मेसोजियोसिंक्लाइन। यहाँ पे ये बोलता है भी ये जो कंडीशन है इसको ये बिल्कुल ही चेंज कर देता है। अब ये बोलता है भी ये जो मेसोजियोसिंक्लाइन विल टेक प्लेस बिटवीन द लार्ज कॉन्टिनेंट्स, लार्ज कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैं अगर आपको आपके यूरेशियन प्लेट और पेनिसुलर प्लेट के बीच में बताऊं, आपकी यूरेशियन प्लेट है और दूसरी आपकी यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो आपकी पेनिसुलर प्लेट है, तो इसकी मूवमेंट यहाँ पे जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ हो रही है। तो यहाँ पे बीच में आपका क्या है, टेथिसी है ना। तो टेथिसी में आप देखोगे यहाँ पे क्या है, जो सी के नीचे यहाँ पे सेडिमेंट्स भी तो होंगे, तो इसको ये अपने साथ घसीटता हुआ यहाँ पे ले जाएगा। जब यहाँ पे आपकी जो है पेनिसुलर प्लेट यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी, तो यहाँ पे पहली लेयर जब ये पहुँचेगी तो आपके यहाँ पे सेडिमेंट्स की यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका ये एग्जाम्पल देता है। तो जिसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, हिमालय की फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, ठीक है जी। तो इतनी सी बात है मेसोजियोसिंक्लाइन में। तो ये इसकी जो है, ये कॉन्सेप्ट है किसके ऊपर बेस है, तो ये बोलता है भी ये जो हॉल का आइडिया है मैं इसको यहाँ पे एम्फेसाइज करता हूँ, ठीक है। इससे इंस्पायर होकर हुए इसको ये थ्योरी यहाँ पे प्रपोज करता है, ठीक है जी। इतनी सी बात है। तो नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट है आपकी हॉग की थ्योरी। फोर्थ थ्योरी है ई हॉग। तो इस बंदे के ने भी यहाँ पे देखो, इसकी थ्योरी भी बकवास होती है वैसे तो,
पर इसका कंट्रीब्यूशन ये होता है, ये बोलता है भी ये जो जियोसिंक्लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं, ठीक है, गहरे होते हैं, और इसके साथ ये बोलता है भी ये जो जियोसिंक्लाइन है ये हमेशा अपने को आपके जो प्रोसेस है इसकी साइकिल है इसको ये कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैं हम बोलते हैं ना जियोसिंक्लाइन है, जियोसिंक्लाइन के बाद फिर माउंटेन फॉर्मेशन होती है, ये बोलता है भी हमेशा ही ऐसा नहीं होता, इतनी सी बात ये बोलता है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो आप बोलोगे यार क्या ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मैप क्रिएट करता है मेसोजोइक एरा के टाइम का। क्या करता है ये? क्रिएट अ पेलियोजियोग्राफिक मैप। पेलियोजियोग्राफिक मैप ऑफ मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा के बारे में याद है ना, जिसमें मैंने बोला हुआ था आपका जो है ट्रायसिक, जुरासिक, जो क्रेटेशियस है आपके, जो यहाँ पे जो आपके जो रेप्टाइल्स है ना इस टाइम में यहाँ पे ग्रो करना शुरू करते हैं, इवॉल्व करना शुरू करते हैं, जैसे आपके डायनासोर भी है इसमें इस टाइम में यही ग्रो करते हैं। तो इस टाइम में बोला आपको बोला भी होता है ट्रायसिक के टाइम में आपका जो है ये जो पेंजिया है 2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पे आप बाद में देखोगे क्रिटेशियस में शायद जो है आपका गोंडवाना भी यहाँ पे इंडिया के साथ यहाँ पे टूटना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसे टाइम है, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है पर मतलब ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो मेसोजोइक एरा के टाइम पे यहाँ पे ये हॉक जो है ये एक पेलियोजियोग्राफिक मैप बना देता है, तो जिसमें ये एक्सप्लेन करता है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये बोलता है भी यहाँ पे 5 बड़े लैंड मासेस हैं। कितने हैं? 5 बड़े लैंड मासेस हैं जिसको आपके जो कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं, और बोलता है भी 4 जियोसिंक्लाइन है। तो ब्रैकेट में ओशियन लिख लो। तो उस टाइम के हिसाब से 5 कॉन्टिनेंट थे। आज की डेट में आप देखोगे आपको जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक भी हमने फाउंड किया हुआ है। तो ये बंदा बोलता है भी उस टाइम के हिसाब से ये जो मैप है ना ये प्रेजेंट डे पे इम्पोज करने की इसको कोशिश करता है, पर प्रेजेंट डे के हिसाब से आप देखोगे हमारी जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, उस टाइम की अलग थी, तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं करती है और इसमें यहाँ पे इसकी जो थ्योरी है ये रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है इसकी थ्योरी के साथ है, इसका मैप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो प्रॉब्लमेटिक होने का कारण क्या होता है, तो ये बोलता है भी ये जो लैंड मासेस है ना आपके ओशन से भी ज़्यादा बड़े हैं, इसमें ये मैप में ये दिखाता है, पर एक्चुअल में क्या है आपका ओशन ज़्यादा है ना, वो लैंड मास कम है। लैंड मास आर बिगर देन ओशन, ठीक है, ये चीज़ ये बताता है इसमें। तो इसमें यहाँ पे पर ये कंक्लूजन यहाँ पे इसका अच्छा होता है, ये चीज़ इसमें जो है यहाँ पे आप अगर देखो ये बोलता है ये जो जियोसिंक्लाइन है ना ये काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं। क्या है? जियोसिंक्लाइन आर वेरी डीप, ठीक है जी, एंड हेंस दे डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ, सॉरी हेंस दे डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑलवेज, एंड हेंस दे डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑलवेज। तो ये सोचता है भी यहाँ पे जो ये आपके ओशन है ना, तो इनको ये ऊपर ये सोचता है भी यार भी इतने बड़े बड़े ओशन हैं तो ये कहाँ से पूरे होंगे, काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो इसमें ये तो मुश्किल सबसे टफ बात है। तो इसका जो यहाँ पे जो आइडिया होता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अजीब जैसा होता है, पर यहाँ पे ये एक बात बोल देता है भी यहाँ पे आपकी जो जियोसिंक्लाइन है ना वो हमेशा नहीं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि शायद आज की डेट में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर ये बात के बाद कहीं और जगह पे यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। और काफ़ी यहाँ पे आप देखोगे जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ठीक है। आप देखोगे आज से 60 मिलियन साल पहले आपके हिमालय की फॉर्मेशन बनना शुरू हुई थी, ठीक है, कम से कम 15 मिलियन ईयर्स यहाँ पे इसकी जो है इसने टाइम लिया था, 15 से 20 के आसपास है। तो जियोसिंक्लाइन के बनने के पहले आप देखोगे जो हिमालय है कम से कम ये जो है 110 मिलियन ईयर्स के आसपास से यहाँ पे जो है यहाँ पे मूव करना शुरू करता है, कम से कम 10 मिलियन के आसपास के टाइम जो है 70 मिलियन से 60 मिलियन के आसपास यहाँ पे जो है तैथीस यहाँ पे करती है। तो खुद ही सोचो कितना लंबा टाइम है, पर एक बात ये अच्छी बोल देता है यहाँ पे जो है ये जियोसिंक्लाइन जो है यहाँ पे हमेशा जो है अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं करता है। जब ये अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा तो हिमालय यहाँ पे जो माउंटेन बिल्डिंग है कहाँ से होगी, तो यहाँ पे लिख लो दे मे नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन ऑलवेज, दे मे नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, यार इसको गलत लिखी है मैंने, ऑलवेज, ठीक है जी। इतनी सी बात यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट करनी है। तो आपको इतनी सी बात याद रहनी है, जब जैसे भी आप यहाँ पे हॉग के बारे में बात आती है तो आप बोलोगे भी इसने बात ये बोली हुई थी आपका जियोसिंक्लाइन जो है हमेशा अपनी लाइफ साइकिल जो है इसको कंप्लीट नहीं करता है। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका इवान, फिफ्थ थ्योरी आपकी
इवान जो है फिफ्थ थ्योरी देता है। तो यार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, कई बार रिकॉर्डिंग नहीं होती, दूसरी बार करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे जो डिफरेंट ज्योग्राफी है ना, ये डिफरेंट ज्योग्राफी कंडीशन है, ये लीड करता है डिफरेंट जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन में। तो ये तो नेचुरल सी बात है। जैसे हम जब मॉडर्न स्टडीज़ के ऊपर देखेंगे तो आपको इस बात का यहाँ पे प्रूफ मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू इवांस, यहाँ पे आपके जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस ये क्या करते हैं, लेड टू डिफरेंट यहाँ पे जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन। जो डिफरेंट कंडीशन होगी डिफरेंट जियोसिंक्लाइन यहाँ पे बनेगा। डिफरेंट नहीं लिखा यार। तो इसके बोलने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे एक प्लेटू है, ठीक है जी। अब इसकी सेडिमेंटेशन भी होगी, यहाँ से कुछ रिवर यहाँ पे फ्लो करेगी, कुछ माउंटेन से यहाँ पे फ्लो करोगे। अगर आप इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ आ रही है, ये जो इंडो गंगेटिक यहाँ पे ये जो है, जो यहाँ पे ये ट्रफ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे एक टाइप से आप देखोगे, जो यहाँ पे जो आपकी जो यूपी बिहार का रीजन है आज की डेट में आपको देख रहे हैं, ये प्लेन्स में दिखेगा क्योंकि ये माउंटेन्स के सेडिमेंट से यहाँ पे ये जो है फिल हो चुका है। पर एक टाइम पे यहाँ पे आप देखोगे ये जो माउंटेन्स थे यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिप्रेशन था, जियोसिंक्लाइन था। तो इस तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल मान लो, दो प्लेटू हो गए यहाँ पे, एक भी प्लेटू हो गया, दूसरा भी प्लेटू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जियोसिंक्लाइन बनेगा ये कुछ अलग टाइप का होगा। यहाँ पे जो बना हुआ जियोसिंक्लाइन है ये काफ़ी अलग टाइप का है, इतनी सी ये बात बोलता है। और एक बात और याद रखो, यहाँ पे इसने एक यहाँ पे बोला होता है, इसके अकॉर्डिंग टू हिम ये जो सेडिमेंटेशन है और सब्सिडेंस है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जियोसिंक्लाइन का। तो इससे पहले हम बोल रहे थे भी जियोसिंक्लाइन क्या है, एक लॉन्ग नैरो शैलो डिप्रेशन है। हम इसके ऊपर फंसे हुए थे ना पहले भी, लॉन्ग जो ये है, ये बोलता है भाई इसको साइड करो, आपका जो मेन फोकस है ये सेडिमेंटेशन और सब्सिडेंस के ऊपर होना चाहिए, तभी आपका जियोसिंक्लाइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्या बोलता है ये, इसका फोकस होता है आपके सेडिमेंटेशन, और दूसरा क्या बोलता है ये सब्सिडेंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन। इस चीज़ के ऊपर ये जो है यहाँ पे एम्फेसिस करता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप राइट कर लोगे तो अच्छी बात होगी। अगला जो होगा जो वो भी खुश हो जाएगा, भी बंदे को पता है। तो ये इसमें जो है इवेंट्स की थ्योरी है, तो इतना सा आप राइट करोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये है आर्थर होम्स के द्वारा। याद है ना आर्थर होम्स कौन है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की जो है इसने दी प्रपोज की हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में यहाँ पे पूछी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आर्थर होम्स है, इसको ब्लैक राइट करते हैं ताकि आपको पता लग जाए। तो आप देखोगे इसकी थ्योरी होती है 1929 में, ये इस थ्योरी को प्रपोज करता है जियोसिंक्लाइन, जिसमें माउंटेन बिल्डिंग की फॉर्मेशन होती है। पर वैसे आप देखोगे इसके 1928 में ये जो है यहाँ पे कन्वेक्शन करंट थ्योरी यहाँ पे ये प्रपोज करता है। 1928 में यहाँ पे इसकी कन्वेक्शन करंट थ्योरी आती है। तो इसी को ये अपना बेस मानता है और इसमें यहाँ पे ये अपनी थ्योरी को प्रपोज करता है, ठीक है जी। तो इससे पहले आप देखोगे बाकी सारे बोल रहे हैं यहाँ पे जो है सेडिमेंटेशन सब्सिडेंस, तो सेडिमेंटेशन के ऊपर सारों का फोकस होता है। पर ये बोलता है भाई सेडिमेंटेशन की जो चीज़ है ना इसको साइड करो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी जो सब्सिडेंस हो रही है, ठीक है, ये जो डिप्रेशन बन रहा है नीचे की तरफ, डाउन वार्पिंग हो रही है, इसका कारण है आपका कन्वेक्शन करंट है, इसके कारण ये जो हो रही है, ठीक है। जो मैग्मा जो आपके अर्थ के नीचे यहाँ पे जो मैग्मेटिक फ्लो है उसके कारण यहाँ पे जो है सब्सिडेंस बन रही है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे ये जो है कुछ एक यहाँ पे प्लेसेस लेता है और कुछ एक यहाँ पे रीजन लेता है, उसके एग्जाम्पल बताता है भी ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो 3 पॉइंट आपको यहाँ पे इसकी थ्योरी में लिखने ही लिखने हैं। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू होम्स, जो आपका अर्थ मूवमेंट है, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे आपका जो है कन्वेक्शन करंट है, ठीक है। ये जो कन्वेक्शनल करंट है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है सब्सिडेंस ऑफ जियोसिंक्लाइन है। कन्वेक्शन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
सब्सिडेंस ऑफ जियोसिंक्लाइन। ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट इसको आप ये जो है इसको यहाँ पे राइट करके ही आओगे। ठीक है। और दूसरी बात ये बोलता है, दूसरा पॉइंट जो है इसका ये बोलता है भी यहाँ पे आपकी ये जो सेडिमेंटेशन है ना, इसके कारण आपकी जो है सब्सिडेंस नहीं हो रही है। ये इसका दूसरा पॉइंट होता है, तो इसको आप यहाँ पे राइट करके आओगे। ठीक है जी। और तीसरी बात ये बोलता है भी आपकी ये जो सब्सिडेंस है ना, ये एकदम ही सडन प्रोसेस नहीं है, इसको टाइम लगता है बनने में। तीसरी चीज़, ये तीन चीज़ें इसने बोली हुई थी। तो यहाँ पे होम्स क्या बोलता है, ये चार्ज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लेता है। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे जो है एक डायग्राम बना लेता हूँ, तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे याद कर लोगे तो आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बोलता है ये बात करता है आपके मैग्नेटिक माइग्रेशन की। ठीक है। अर्थ के नीचे से जो लावा है ना वो फ्लो करता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है बार बार फ्लो करने के कारण यहाँ पे एक जियोसिंक्लाइन बनेगा। तो जिसमें ये एग्जांपल देता है, जैसे आपका जो है कोरल सी होगी, रोस सी होगी, वैसे वैसे एग्जांपल देता है भी इसके कारण यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। प्रैक्टिकली यहाँ पे ये बनने की कोशिश करता है, पर इसके सारे आइडिया जो है ये गलत होते हैं। दूसरा बोलता है भी आपकी ये जो सियाल की लेयर है, जो सियाल्टिक लेयर है ये थिन हो जाती है काफ़ी। ठीक है। कई जगह वैसी होगी, जैसे मतलब मान लो आपकी जो है अर्थ जो है साइमा और सियाल से बना हुआ है। साइमा क्या है आपका ओशन है, और सियाल जो है आपकी जो है कॉन्टिनेंट्स में है। तो ये बोलता है भी जो ये सियाल की लेयर है ना, कई जगह ऐसी है, ये काफ़ी ज़्यादा पतली है। ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी, और जहाँ पे ये जो पतली होगी ना उसके कारण यहाँ पे जो है जियोसिंक्लाइन यहाँ पे बन जाएगा। और इसमें ये बोलता है भी आपका यूराल माउंटेन है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तीसरी बात बोलता है ये जो आपकी मेटामॉर्फिज्म है, क्या है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म समझते हो, जो डाइवर्जेंस होती है ना, दो प्लेट्स होती है एक दूसरे से मूव करती है, क्योंकि उसके नीचे मैग्मा होता है। ठीक है। और मैग्मा ये जो मैग्मेटिक करंट्स है ये डाइवर्जेंस को लीड करते हैं, तो इसी को यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म ये बोलता है। और इसमें आपके ये जो अफ्रीकन यहाँ पे आप देखोगे, आपकी जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, तो उसके साथ ही यहाँ पे इसको जो है ये लिंक करता है। और ये जो कैरेबियन की सी है इसका ये एग्जाम्पल दे देता है भी यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है। और तीसरी है कंप्रेशनल फोर्स। क्या है कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स आपकी जो डाइवर्जेंट यहाँ पे आप देखोगे ना पीटीटी के थ्रू, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें यहाँ पे प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर जा रही होती है, तो उसका यहाँ पे ये बात करता है। तो इसके कुछ नहीं है बात, यहाँ पे जो है आपकी जो कन्वेक्शन करंट है उसके ऊपर है, पर यहाँ पे ये अलग अलग एग्जाम्पल लेता है। ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करता है, यहाँ पे भी ऐसा है, तो ये बाकियों की थ्योरी यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, पर ये थोड़ा प्रैक्टिकली यहाँ पे बात करता है, पर इसके बाद भी यहाँ पे इसकी थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है मॉडर्न स्टडीज़ में। पर इसका कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे को पता है जब मॉडर्न स्टडीज़ हुई 1968 में आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया, तो हमारे को पता है भी यहाँ पे जो है कन्वेक्शन करंट के थ्रू यहाँ पे जो है मैग्मा मूव करता है, पर बाद में पता चला भी जो आपकी पीटीटी है ये भी इनकम्प्लीट थ्योरी है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे जो है ये मैग्नेटिक फ्लो के थ्रू यहाँ पे जो है माउंटेन बिल्डिंग के बारे में ये बात करता है, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट है आपकी मैग्नेटिक माइग्रेशन। ठीक है जी। तो ये क्या बोलता है भाई, जियोसिंक्लाइन की फॉर्मेशन है ना ये सडन नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है, याद रखना हमेशा। जब आप इंट्रो दोगे ना तो इंट्रो में आपको ये बातें लिखनी पड़ेगी। आपका जियोसिंक्लाइन है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो सडन नहीं है, फॉर्मेशन इज नॉट सडन। ठीक है जी। और इसमें क्या बोलता है भी ये जो जियोसिंक्लाइन है ये स्लो इन नेचर होता है, काफ़ी स्लो है, क्योंकि आपकी प्लेट्स है ना काफ़ी ज़्यादा आराम आराम से मूव करती है, पर इसको पता नहीं होता भी प्लेट है अर्थ के नीचे। और किसके कारण यहाँ पे ये फॉर्म होती है, मैग्नेटिक माइग्रेशन। मैंने इतना कुछ बोला, अगर आपको समझ आई या नहीं समझ आई बोलो। अगर आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है जी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मान लो आपका ये सरफेस है, लैंड मास है, और यहाँ पे मान लो आपकी ये जो है मैग्मा फ्लो है यहाँ पे नीचे से कर रहा है, ऐसे तो मैग्मा फ्लो करता है यार। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे मैग्मा यहाँ से एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ जाएगा, इतनी सी बात है। तो यहाँ पे जब ये जो मैग्मा है यहाँ पे ये फ्लो करेगा, तो यहाँ पे ये बोलेगा भी अर्थ के किसी पार्ट में, यहाँ पे ये जो आपकी अर्थ है, इस साइड का एग्जांपल ले लेते हैं, इस साइड का। ठीक है। तो ये बोलता है भी जैसे ये यहाँ पे मैग्मा आगे को जाएगा और ये अपने आप को रिपीट करेगा, क्योंकि ये नीचे जाएगा उसके बाद फिर ये ठंडा हो जाएगा और वापस जो यहाँ पे जो है सोर्स में आएगा और वापस हीट करेगा, एक कंप्लीट साइकिल बनाएगा एक करंट की।
तो इसके यहाँ पे बार बार रिपीटेड मूव करने से ये जो लैंड है ये भी थोड़ी थोड़ी खिसकेगी। जब ये लैंड थोड़ी थोड़ी खिसकेगी तो यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे जो है ये जो लैंड है कुछ एक पार्ट ये यहाँ पे खिसकना शुरू हो गया और यहाँ पे एक खड्डा बन जाएगा, ठीक है, जिसको आप ज्यूस इंक्लाइन बोलते हैं। तो ये इसके बोलने का मतलब है। यहाँ पे आई बात समझ में? तो इतनी सी बात यहाँ पे आपको लिखनी है। तो यहाँ पे इतनी सी बात यहाँ पे है, इसको लिख लो। यहाँ पे लिख लो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इक्वल टू सब्सिडेंस। आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बराबर है सब्सिडेंस के। इतनी सी चीज़ लिख लोगे तो अगले को पता चल जाएगा भी तो आप क्या बोलना चाहते हो। तो इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल बनता है। तो एग्जाम्पल क्या है आपकी, मैंने बोला यहाँ पे रॉसी है, रॉसी के बाद आपकी तस्मानसी है, तास्मानसी है, तास्मानसी के बाद और लिखना है तो और लिख लो यहाँ पे कोरल सी है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो सर्च करेगा दिखेगा कहाँ पर है और इसके ऊपर ये बोलता है। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाओ, यहाँ पे ये क्या बोलता है आपका, ये जो सियाल है, कौन से कलर में किया था, रेड में। तो ये जो सियाल है ये बोलता है भी सियाल की लेयर इज थिन। आपकी सियाल्टिक जो लेयर है इज थिन, ठीक है जी, ये बात बोलता है यहाँ पे। तो आपकी जो कन्वेक्शन करंट है ये कॉज करती है स्ट्रेचिंग एंड थिनिंग ऑफ सियाल। तो ये बात है यहाँ पे आप देखोगे। तो इसके पढ़ने का मतलब क्या है, देखो फिर से यहाँ पे बात इतनी सी है जिससे यहाँ पे जियोसिंक्लाइन बनता है। सेम टू सेम बात है जैसे यहाँ पे ये जो प्रोसेस रिपीट हो रही थी वैसे ही होगा, पर यहाँ पे ये क्या बोल रहा है अभी, ये जो सियाल की लेयर है ये पतली है, क्या है, पतली है ऊपर वाले से, आपका लैंड मास है, ठीक है जी। यहाँ पे आपका जो है क्या है, मैग्मा फ्लो कर रहा है, इसकी करंट है, यहाँ पे मान लो ये जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये मूव कर रहा है, यहाँ से डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो लेयर है पतली है, तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़े 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 थोड़ा इसको खींचेगी अपनी तरफ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो भाई यहाँ से ये नीचे को जा रही है, जा रही है ना, दूसरी तरफ से आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिप्रेशन बन जाएगा, क्या होगा, डिप्रेशन बन जाएगा कि अपनी तरफ ये खींचेगा। यहाँ पे इतनी सी बात ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो है जियोसिंक्लाइन बन जाएगा। देखो लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं है इसकी बातों का, पर ये एग्जाम्पल दिखाता है प्रैक्टिकली भी ये ऐसा ऐसा है। तो यहाँ पे बोल देता है भी आपका ये जो यूराल माउंटेन है ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है जी। दो बातें होगी। अब तीसरी है आपकी यहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स। थर्ड वन इज कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स का मतलब क्या है, कंप्रेशन मतलब क्या होता है, एक तो दबाना, ठीक है। जब दबाते हैं तो उसमें आपको देखोगे, तो इसमें आप देखोगे आपके ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो पीटीटी में देखते हो जो एक दूसरे के पास आते हैं, कन्वर्जेंस होती है, तो वही बात ये बोल रहा है अभी आपकी ये जो लैंड मासेस है जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो यहाँ पे ये जो है ऐसे ऐसे आपकी सब्सिडेंस यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखोगे जैसे जैसे और होगा तो यहाँ पे एक खड्डा बन जाएगा और हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर सेडिमेंट्स आएंगे, फिल करेंगे, माउंटेन बन जाएगा। ये क्या बोलता है, he said compressional forces also led to the formation of geosyncline। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देता है आपके ये जो इंडो गंगेटिक ट्रफ है, इंडो गंगेटिक ट्रफ, आपके यहाँ पे हिमालय है ना, माउंटेन है, उसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे एक नॉर्मली जहाँ पे जो पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी प्लेटू है, प्लेटू के यहाँ पे जो है यहाँ पे यूपी बिहार नेपाल का जो रीजन था ना, तो ये जो है एक टाइम पे ऐसा यहाँ पे ट्रफ था यहाँ पे, ठीक है, डिप्रेशन था। तो इसमें आप देखोगे बाद में जो है मिट्टी आती है यहाँ पे रिवर्स के साथ इसको फुल करती है और आज की डेट में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। तो इसका ये एग्जाम्पल देता है। और दूसरा एग्जाम्पल देता है यहाँ पे जो आपकी गल्फ सी है उसके बारे में बोल देता है, गल्फ सी इस चीज़ के बारे में ये बोलता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे बेकार थ्योरी लगती है मेरे को ये, ठीक है, क्योंकि लॉजिक तो बहुत सारे देता है पर इसके बाद में आप जब थ्योरी को उसको पूरा पढ़ोगे और देखोगे तो बोलोगे यार क्या बेकार है।
फोर्थ है मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म में आप देखोगे यहाँ पे ये बोलता है भी एक लैंडस्केप है, क्या है, लैंडस्केप है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे बोलता है भी नीचे से यहाँ पे मैग्मा फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब मैग्मा फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे ये जो है मैग्मा हिट करेगा और कुछ एक जो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो लैंडस्केप पे हैं ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे दिखेगा आपको बाद में, जब ये मेल्ट कर जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। जब ये मेल्ट होगा तो यहाँ पे इसका भी वेट कुछ होगा, इसका भी वेट कुछ होगा, इसका भी वेट कुछ होगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो बाद में आप देखोगे ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इसमें जो है जियोसिंक्लाइन बनने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फर्दर आप देखोगे जब इसको हम फिर से देखेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको जियोसिंक्लाइन देखने को मिल जाएगा। तो ये बोलता है ये, ठीक है जी। तो सारी बेकार चीज़ें होती है ये, बस एग्जाम के लिए यहाँ पे लिख के याद करके चल जाना क्योंकि ये पूछी हुई भी है। तो इसमें ये जो आपकी जो है ये जो कैरेबियन सी है, क्या है आपके कैरेबियन सी का ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। और मेडिटेरेनियन सी है उसका भी ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लास्ट थ्योरी आपकी ये है कोबर के द्वारा इंट्रोड्यूस की हुई। तो ये थ्योरी वैसे दमदार है पर इसकी एक ही यहाँ पे जो है लूफॉल है, तो मैं बताता हूँ क्या है इसका लूफॉल है। ये भी प्रीवियस ईयर की मैं पूछी हुई है, कोबर की थ्योरी जियोसिंक्लाइन के ऊपर काफ़ी टाइम पूछी हुई है और इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो इसमें ये बोलता है, जर्मन होता है ये बुक राइट करता है और उस बुक का क्या नाम है, ये बोलता है डरबाउ अर्डे, डरबाउ डर अर्डे। तो ये जो है इसकी बुक का नाम होता है। तो इसमें ये बोलता है अकॉर्डिंग टू हिम आपका जियोसिंक्लाइन एंड माउंटेन्स आर रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनल फोर्स क्रिएटेड बाय कूलिंग ऑफ अर्थ। ये चीज़ बोलता है भी अर्थ जो है जब कूल करती है ना तो आपके जो है जियोसिंक्लाइन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कूलिंग और एक्सपेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर इसकी जो है थ्योरी होती है। तो ये यहाँ पे इसकी जो फाउंडेशन है ना ये गलत हो जाती है, पर आगे जो ये बताता है ना ये बिल्कुल सेम बताता है क्योंकि होता ऐसा ही है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो आपकी जियोसिंक्लाइन है ना एंड माउंटेन्स आर रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनल फोर्स, ठीक है जी। क्रिएटेड बाय कूलिंग ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इसका मामला। तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना इसका कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। जब हॉट होता है तो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है कोई भी मैटर होता है, और जब कूल होता है तो क्या करता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये इसके यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो जियोसिंक्लाइन है वैसे तो 5 पार्ट्स में यहाँ पे ये डिवाइड है, ठीक है, पर मैं 3 में लिखूंगा, 3 में ही हो जाएगा आपका। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है क्योंकि कुछ एक बुक्स है ना जहाँ पे आप देखोगे भी 5 पार्ट में, कुछ एक में आप देखोगे 3 है, तो 5 में भी कुछ नहीं है, एक ही बात है। अगर 250 वर्ड में आएगा तो यहाँ पे देख लेना किसी बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे है सबसे पहला बोलता है भी यहाँ पे लिथोजेनेसिस बोलता है ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड ओरोजेनेसिस, ऐसे यहाँ पे मिसिंग है। तो तीसरा है यहाँ पे ग्लिप्टोजेनेसिस। तो इसी के यहाँ पे 2 पार्ट और होते हैं, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इसी में राइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये बोलता है आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है लिथोजेनेसिस पे, आपका ये जो जियोसिंक्लाइन है ना, अब जर्मन है अपने, इसने अपने कॉन्सेप्ट दिया होता है, इसका अपना है। ये जो सराउंडिंग सरफेस है इसको ये बोलता है फोरलैंड, क्योंकि इसकी थ्योरी है तो इसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। और आपका ये जो सब्सिडेंट यहाँ पे जो है जहाँ पे ये जो डिप्रेशन है खड्डा है इसको ये बोलता है, क्या बोलता है, रेड में लिखते हैं, इसको बोलता है ये रैंड केटन, रैंड केटन, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसमें आप फिर से नॉर्मल सी बात है यार, यहाँ पे ये जो है सेडिमेंटेशन होगी, सेडिमेंटेशन के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, सब्सिडेंस होगा।
सब्सिडेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है कॉम्पैक्शन हो रही है रॉक की, प्रेशर बढ़ रहा है ना, इससे सॉलिड रॉक की फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ से आपके सेडिमेंट्स हैं, ये आ रहे हैं नदी से, बारिश से, कुछ भी हो रहा है और इसके ऊपर यहाँ पे ये गिर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिख लो यार, 2 लाइनें। ड्यू टू कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, इससे आपको क्या होगा, यहाँ पे लार्ज जियोसिंक्लाइन इज फॉर्म्ड, लार्ज जियोसिंक्लाइन इज फॉर्म्ड। ठीक है जी। इसके कारण होता है भी, सिकुड़ जाता है ना यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे जो है कूल हो रहा होता है, मैं नॉर्मल सी लैंड है, कुछ इस तरीके से होती है, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और कुछ पार्ट यहाँ पे ये जो है इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। इतनी सी बात ये बोल रहा है। और उसके बाद बोलता है डेन्यूडेशन ऑफ एडजॉइनिंग फोरलैंड, ये जो आसपास का यहाँ पे जो सरफेस ना, जिसको ये टर्म देता है फोरलैंड, इसकी डेन्यूडेशन होती है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे रिजल्ट में आपके डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स टू जियोसिंक्लाइन है। ठीक है, डेन्यूडेशन adjoining foreland led to result a formation of deposition of sediments to geosyncline। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होती है, कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाती है, प्रेशर पड़ता है ना ये। अब दूसरी स्टेज में क्या बोलता है ये, फर्स्ट स्टेज में आपके जियोसिंक्लाइन आया, जियोसिंक्लाइन में यहाँ पे सेडिमेंट्स गिरे, सेडिमेंटेशन की, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखो कॉम्पैक्शन हुई, कॉम्पैक्शन के बाद फिर यहाँ पे जो है रॉक्स बन गई अंदर। अब कौन सा कलर किया था यार, ब्लैक वाला। तो यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरी आपकी ओरोजेनेसिस, तो ओरोजेनेसिस के ऊपर बोलता है भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हुई होगी, इसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई। तो इसमें जो यहाँ पे मटेरियल है, ये जो मटेरियल है आपकी, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है। क्या होती है, आपकी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 2 लाइनें आप भी लिख सकते हो यार इसमें, इसमें बोलोगे भी फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगी और कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे जो है ये जो सेडिमेंटेशन है इसकी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और एंड में क्या है, आपको यहाँ पे माउंटेन बिल्ट यहाँ पे दिखते हैं, हो जाते हैं। तो आपके ये जो है कुछ इस तरीके से बाद में यहाँ पे ये मटेरियल है, और ये बाद में जो है यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैंने बोला हुआ था ना, एक्रेशनल बैच हो जाता है, ये मलबा इकट्ठा होता जाता है और उसके बाद फिर ये पहाड़ों की तरफ यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और एक्चुअल में क्या हो रही है, प्लेट्स मूव कर रही होती है, तब होता है। तीसरी बात बोलता है ये यहाँ पे ग्लिप्टोजेनेसिस में, क्या बोलता है ये, तो ग्लिप्टोजेनेसिस में यहाँ पे ई नहीं होगा शायद, तो ये जो आपका माउंटेन्स बना हुआ है ना, पहाड़, ठीक है, इसकी डेनोटेशन शुरू हो जाएगी, क्या होगी, डेनोटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ माउंटेन स्टार्ट्स। तो आज हम यहीं तक करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 6-7 थ्योरी कर लिया हमने। ठीक है, तो कल हम मॉडर्न थ्योरीज देखेंगे क्या है, और उसके बाद फिर हम जो है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के ऊपर चले जाएंगे। तो इसमें देखो आपकी ये जो कोबर की थ्योरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, पूछी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। उसके बाद फिर यहाँ पे होम्स की थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी हुई है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगर आपको ये करनी है तो ये इवांस जो सचर्ट है, इसकी थ्योरी यहाँ पे कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन 3 को आप करके जाना एग्जाम में। ठीक है, मिनिमम मैं बोलता हूँ अगर आप कर सको तो सारा कर लो, क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है, तो कुछ भी पूछ सकती है। क्योंकि यार कुछ भी आए मेरे ख्याल से, तो मैं ऐसा बोलता हूँ भी मैंने बिल्कुल ठीक ही पढ़ाया है और ज़बरदस्त पढ़ाया है। मैं ऐसा बोलता हूँ भी अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या बोलता है, डैना बोलता है भी यहाँ पे एप्लेचियन माउंटेन है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये देखता है भी ये पहाड़ के जो सेडिमेंट्स है, ये देखता है भी इसकी जो कॉम्पोजिशन है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये तो यहाँ पे जो आपके समुद्र के अंदर के जितने भी यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी जैसी है, इतनी सी बात बोलता है। और इसमें ये बोल देता है भी यहाँ पे आपके जो है माउंटेन्स बन गए हैं, और यहाँ पे जो है किसी टाइम पे यंग फोल्ड माउंटेन्स थे, और इसको प्रोसेस नहीं पता होती है, इसका ड्रॉबैक होता है। अब हॉल है, हॉल भी बोलता है भी यहाँ पे इसको ये जो कॉन्सेप्ट जो है सब्सिडेंस के बारे में बता देता है
कि यहाँ पे जो है ये जो है अपना मटेरियल जो है इकट्ठा होता है, उसके बाद फिर ये जो है इसका वेट से यहाँ पे नीचे को सब्सिडेंस होती है, इतनी सी बात बोलता है। अब इसको सब्सिडेंस के बारे में तो पता होता है, फिर इसको भी प्रोसेस पता नहीं होती, ये भी अपनी घुसियाँ मारता है ऐसे ही, ठीक है। फिर सचेट आता है, इसी से एम्फेसाइज होता है। अब ये जो है इसमें कैटेगराइजेशन कर देता है, बोल देता है अभी जूलॉजिकल हिस्ट्री साइज और लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी। तो इसमें आपने देखा अभी मोनोजियोसिंक्लाइन में एक ही यहाँ पे जो है साइकिल होगी, इसमें जो है बहुत सारी साइकिल्स होगी पोली में, इसमें और इसमें जो है मेसो में यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है उसके बीच में होगी। हॉक के टाइम पे ये क्या बोलता है, ये बोलता है भी यहाँ पे जो ये जो पेलियोजियोग्राफिक मैप है इसके बेसिस के यहाँ पे ये जो है ये बताता है। और इसमें ये बोलता है भी इसमें सबसे बड़ी बात होती है ये जो जियोसिंक्लाइन है अपनी जो है लाइफ साइकिल हमेशा कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इतनी सी बात ये बोलता है। इवेंट्स बोलता है डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन है, तो डिफरेंट जियोसिंक्लाइन जो है फॉर्म में होते हैं, ठीक है। होम्स के बारे में ये बोलता है भी यहाँ पे जो है सेडिमेंटेशन जो है इसको ये रिजेक्ट कर देता है, और सेडिमेंटेशन की जगह ये बोलता है भी कन्वेक्शन करंट है इसके कारण यहाँ पे मूव करता है। तो इसमें ये 4 चीज़ें बताता है। तो इसमें यहाँ पे आप इसको इतना सा राइट कर लेना, कन्वेक्शन करंट यहाँ पे लिखना। दूसरी बात बोलना यहाँ पे मैग्नेटिक माइग्रेशन, अगर पूरा भी नहीं लिखना होगा तो इतनी बात बोल रहा हूँ मैं। तो जिसमें क्या होगा आपकी ये जो है इसको राइट करना और इसको एक डायग्राम को बना लेना, ठीक है जी। तो उसको अगले को पता चल जाएगा भी इसमें ये बात की हुई है, अगर इतने सारे एग्जाम्पल नहीं देने होंगे तो वैसे तो इसने इतने सारे बताए हुए हैं। अगर आपको ये जो है अगर 250 वर्ड्स में आया तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, अगर 150 में है तो स्किप कर देना, एक ही बार में जो है ये जो है मैग्नेटिक माइग्रेशन से खत्म करना इसको, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कोबर आ गया। कोबर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ ही आ गई होनी, कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर है। नॉर्मल सी बात है भी यहाँ पे जो है सब्सिडेंस होगी, सब्सिडेंस के बाद फिर यहाँ पे कॉम्पैक्शन होगी, फोल्डिंग माउंटेन होगा, और उसके बाद फिर इसकी ग्लिप्टोजेनेसिस में यहाँ पे क्या होगी, डेनुडेशन होगी, ठीक है, डेनुडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहीं पे हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मॉडर्न स्टडी देखेंगे, इसमें जो है क्या बोलता है भी जियोसिंक्लाइन है क्या और कितने टाइप के हैं इसके, इतनी सी बात बोलेंगे। और उसके बाद फिर हम माउंटेन बिल्डिंग के ऊपर देखेंगे, 1-2 थ्योरीज हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे है यार माउंटेन बिल्डिंग भी, यही 4-5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज तो करनी पड़ेगी जो पूछी हुई है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है हम खत्म करते हैं, क्योंकि यार 10:30 हो गए हैं और मेरे को भी खाना बनाना पड़ेगा अब। ओके बाय।